आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज का दिन मेरे लिए प्रवचन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज विवेकानंद जी के बगल में बैठकर मैं आज कुछ शब्द है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मैं कई सालों से एक मौका ढूंढ रहा था कि हमारे वो आदरणीय है, ज्येष्ठ है, अनुभव से श्रेष्ठ है, तत्वों की स्पष्टता है और बातें करते समय अगर हमारी टंग स्लिप हो जाती है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा समझूंगा कि अगर कोई फीडबैक अगर मुझे मिले इन भविष्य में उसको मैं सुधारने हेतु ज़रूर उसमें कार्य करूंगा। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि विवेकानंद जी मेरे बारे में परिचय के शब्द कहेंगे, कभी भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन कल्पना कभी कभी साकार हो जाती है और ये जो कल्पना जो साकार हुई है और जो परिचय के जो शब्द बहुत ही अच्छी ढंग से कि जो स्वयं को एक प्रकार का एक बदलाव करने हेतु या सुधार करने हेतु या और उसको विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हेल्प करती है। निश्चित रूप से आज मुझे मिथ्या दृष्टि इस विषय के बारे में मैं कह रहा हूँ और मिथ्या दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। और हम अगर देखा जाए तो हम हमारे संपूर्ण जीवन में कुछ ना कुछ मत, कुछ ना कुछ कल्पनाएं, कुछ ना कुछ धारणाएं, प्रवृत्तियाँ अपने मत को लेकर हम चलते हैं और हमारा जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं और उसी को बोलते हैं कि ये मेरा जीवन है। लेकिन बहुत बार अगर देखा जाए तो जो सुबह का जो हम प्रवचन सुने हैं, मार्गदर्शन सुने हैं, उसके तहत देखा जाए तो हम स्वयं को सभी को एक सवाल पूछने की आवश्यकता है कि क्या सही में मैं एक मनुष्य होने के नाते मेरा जीवन गलत धारणा के व्यतिरिक्त मैं कुछ जीवन जी रहा हूँ क्या, अच्छा जीवन जी रहा हूँ क्या, उसको देखने के लिए मदद होती है। लेकिन इसलिए धम्म की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ मिथ्या धारणाएं, जो धम्म का अध्ययन नहीं करता हो, धम्म की समझ ना हो या थोड़ी बहुत समझ भी हो लेकिन सुविधाजनक दृष्टिकोण से कभी कभी हम धर्म का पालन करते हैं, उस प्रकार जीने की कोशिश करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कि मैं परिपूर्ण बौद्ध हूँ या बौद्ध जीवन जी रहा हूँ। तो इस विषय पर मैं जब चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था और सोच रहा था कि इस विषय को किस तरह रखा जाए। ये जो विषय है आप सभी के लिए कोई नया नहीं है। जो लोग नए हैं उनके लिए हो सकता है नए नए शब्द है, लेकिन जब उसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे, उसके बारे में जब विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बातें मुझे मालूम है, लेकिन ये मालूम है लेकिन अपने केवल बुद्धि तक, वो भावना को नहीं समझता है, भावना उसके साथ नहीं देती। और बौद्धिक दृष्टिकोण से एखादा प्रिंसिपल, एखादा तत्वगत समझ में आ गया, उसको बोलते हैं यस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं अभी समझ गया हूँ। हाल ही एक घटना मेरे साथ हुई अभी रिसेंटली, बुरी घटना नहीं है। जब चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते मैं समझ रहा था कि मैं बहुत ही विद्वान हूँ या बहुत ही श्रेष्ठ हूँ या मुझे बहुत समझ है। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई, 2 दिन पहले मैं मेरे मित्र से शेयर किया दोपहर को, किस प्रकार हम बौद्धिक दृष्टिकोण से हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और वो श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को हम सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो हाल ही 2 दिन पहले एक वाकया मेरे साथ ऐसा ही हुआ और
मैंने व्हाट्सएप पर एक संदेश पढ़ा संविधान के बारे में, और संविधान के बारे में नोट्स पढ़ते, वो संदेश पढ़ते पढ़ते मैंने झट से पढ़ा और रख दिया। उतने में मेरी मिसेज ने वो मैसेज पढ़ा और मुझे बताने की कोशिश की कि आपने पढ़ा है क्या। तो मैं तुरंत बोल दिया कि वो मुझे पढ़ा है। मैं क्या पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा। तो मैंने तुरंत रिएक्ट किया, मैंने तुरंत कि मुझे लगा कि मुझे मालूम है, मुझे मत बताना। तो उनको लगा कि अरे आप तो मानते ही नहीं हैं, जो आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, उसके और एक है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना है और आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, मैं थोड़ा सा हिल गया हूँ। मुझे लगा कि सही है, मैंने मान्य तो नहीं किया उस वक्त, लेकिन बाद में कुछ 10 मिनट के चर्चा के बाद मैंने वो मान्य किया कि यस, थोड़ा बहुत इस प्रकार का होता है। तो कभी कभी हमारी जो धारणाएं जो है ना, बहुत बार हम अपने को जो धारणाएं जो हम पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, या हमारे दृष्टिकोण से समझ में आता है, उसको बोलते हैं कि मुझे पक्का है, मुझे समझ में आया, ये परिपूर्ण है। हम किसी को दूसरे के मत को, दूसरे के व्यक्तिमत्व को, दूसरे के विचारधारा को हम सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। और यही बात मैं देखा कि यही हमारा कभी कभी गलत आचरण होता है, और गलत आचरण के प्रभाव से ही कभी कभी एक बुरा असर हो जाता है दूसरे व्यक्ति पर। तो ऐसी समाज में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि उसको हम चलते हैं कि ये मान्यता प्राप्त है, ऐसा करना होता है, इसलिए हम बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें से पहली जो बात है कि आमतौर पर हम जब स्कूल में पढ़ते थे, या आज भी अगर देखा जाए देहातों में गाँवों में, या बड़े बड़े रोड भी हो गए, तो कोई अगर बिल्ली चली गई ना सामने से, हमारे रोड से क्रॉस की, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो भी अपशकुन होने वाला है, कुछ भी बुरा होने वाला है। तो हमारे मन में इस प्रकार की एक विचार की जो प्रक्रिया है, हमारे मन में वो बैठी है विचारधारा। किसने, माँ बाप ने, दादी दादा ने, नाना ने, हमारे सिस्टर ने, बड़ों ने, इस प्रकार की मान्यता हमारे दिमाग में बैठी, और वही विचारधारा वो मानकर चलते कि ऐसा ही है। हमने बौद्ध होने के नाते हमें एक इस प्रकार को सोचना चाहिए कि बिल्ली का काम है इधर से उधर जाना, आप जाओ या ना जाओ, वो ये घर से वो घर जाएंगे, वो घर से ये घर आएंगे, फिर दोबारा आपके घर में आएंगे। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं कि नहीं, वो बिल्ली मैं जाने के पहले रास्ता क्रॉस कर दिया तो कुछ तो बुरा होने वाले हैं। इस प्रकार की मिथ्या दृष्टि, गलत मतांतर, गलत प्रवृत्तियाँ, गलत धारणाएं हमारे मन में निवास करते आ रही है कई वर्षों से। और इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा के अंतर्गत इसके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। लगता है कि अगर हमारे अंदर डर पैदा होता है, और डर के कारण हमारा जो मानसिक जो बल है वो निश्चित रूप से कमज़ोर बन जाता है। और वो जब कमज़ोर बन जाता है डर से, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपका ब्रेक लगाने में, या वो देखने के बाद आपको जब बैलेंस छूट जाता है, तो ऐसे ही कुछ घटना घट जाती है, और बोले कि देखो बिल्ली चली गई रास्ते से, इसलिए ऐसी बात हुई है। तो इस प्रकार की जो बात है, हमने भाई और बहनों उसको देखना चाहिए कि ये धारणा है, ये प्रवृत्तियाँ हैं। इस प्रवृत्तियों को हमने हमारे मन में आज भी बैठी है, आज भी कैसे बैठे मैं बताता हूँ। भले हम नहीं मानते हुए, हम उसको स्वीकार नहीं है, लेकिन वो अगर बिल्ली अगर रास्ते से चली गई, अब मैं जा रहा हूँ, तो वो विचार याद में आता है, रे वो इस प्रकार लोग कहा करते थे, हाँ, लेकिन मैं उसके क्रॉस कर रहा हूँ। इस प्रकार की बातें आज हम उसको तोड़े, दृष्टि को तोड़े, आज उस प्रकार का डर नहीं है। और यही सब बातें हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म के पश्चात ये बातें हमें मालूम हुई। दूसरी बात मुझे यहाँ जो मान्यता है कि जब हम गोल्ड परचेस करते हैं,
तो गोल्ड परचेज करते समय ज्योतिष के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वह ज्योतिष को पूछते हैं कि कौन सी दुकान से सोना खरीदी करना चाहिए या उस पर क्या लिख लेना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, जो बुजुर्ग पुरुष हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं कि वही दिन लेना चाहिए, अक्षय चतुर्थी है बराबर, हाँ उस वक्त वो सोना लेना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ना, वो बातें, ये जो गलत धारणाएं आदमी को निश्चित रूप से परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती है और परिवर्तन हमारे मन का नहीं होता। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो निश्चित रूप से व्यवहारिक है और मैं चाहता हूँ कि बौद्ध लोगों ने इसमें ज़रूर सुधार करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत जो विधि समारंभ करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, पुण्यानुमोदन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, जितने भी कल्चर एक्टिविटी के अनुसार हम एक बौद्ध कल्चर निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन आज भी बौद्ध लोगों में 12:57 पर शादी निकालते हैं, 1:13 पर लगाते हैं, 11:33 पर लगाते हैं, मतलब शादी का मुहूर्त निकालते हैं। और जब देखा जाए तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे वो दूल्हा और दुल्हन नाचते आते रहते हैं और हम यहाँ बेचारे उसकी राह देखते हुए। तो आपको अगर नाचना है, गाना है, कौन नहीं कहेगा, आपका ही पैसा, आपका ही दूल्हा है, आपकी ही दुल्हन है, सब कुछ है, पूरा दिन नाचो ना। लेकिन समय क्यों निकालते आप 12:57? तो क्या होता है कि वो ज्योतिष के वो उसके पास जाकर निकालते समय निकल गया कि अभी हम मुहूर्त के अनुसार चले, शादी कब भी हो। तो ये जो धारणा है, जो है डर की धारणा है, ये बौद्ध लोगों ने निश्चित रूप से इसमें सुधार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो ब्रह्मचारी वर्ग है, जब जाते हैं, हाँ 6 की शादी रात को 12 बजे आते हैं और ये नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रचलित जो धारणाएं हैं, ये धारणा केवल धारणा है, इसको हमने अगर बदलाव नहीं करें तो परिवर्तन कैसा होगा। तो इसलिए ये जो मिथ्या धारणा है, मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत इसको भी हमने देखना चाहिए। और एक मुद्दा मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मिला है और वो बताना चाहूँगा कि वो आज भी अगर हम देखा जाए तो जब शादी का जब प्रसंग आता है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़के का हो, एक लड़की का उम्र हो गया 35 ईयर्स और क्या हो गया, उसको जो राशि थी वो मंगल। और बोले मंगल होने की वजह से, मंगल बोलते ना, मंगल होने की वजह से बोले कि कोई भी तैयार नहीं है कि अगर मैं वो लड़की के साथ अगर शादी करूँ या करे तो वो लड़का मर जाएगा या उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया कि वो लड़की का मंगल ग्रह होने के बावजूद भी वो लड़की का एक लड़के के साथ प्यार था और प्यार होने के बावजूद दोनों तैयार थे, लेकिन लड़के के जो माँ बाप है वो शादी करने के तैयार नहीं थे। क्यों? कि मेरे लड़के के साथ कुछ बुरा असर होगा, कुछ गलत हो जाएगा, इस प्रकार की धारणा बन जाती है और लड़की कुंवारी की कुंवारी रह जाती है और लड़का कुंवारा का कुंवारा रह जाता है। तो ये जो समाज में चलने वाले जो है राशि भविष्य, ये गलत धारणाएं, ज्योतिषी, ये सब बातें, ये थोथांड है, कर्मकांड है। इसको हमने भाई और बहनों सुधारने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि अभी हमने 2019 नवंबर 19 जो कोरोना काल में आया था, कितनी बड़ी धारणाएं थी कि कोई थाली बजा रहा तो कोई जोर से चिल्ला रहा, तो कोई क्या कर रहा कि कोई गणपति को दूध पिला रहा। वो बहुत पुरानी बात है, कुछ ना कुछ करते हैं, ये धारणा है और हम उसको बेवकूफ़ या मूर्ख बनते हैं। तो बौद्ध बनना, यानी बाबा साहब ने कहा कि इस पूर्ण मूर्खता भरे व्यवहार से निश्चित रूप से हमें दूर रहना चाहिए। और जब दूर रहते हैं तो तभी आपके मन में जो रिसीव करने की जो बात होती है, वो रिसीव करके आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो आगे भी कहते हैं कि ऐसा हो जाता है कि भारत में नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की जो बातें हैं ना वो चलती है और भारत में भी आई होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है बोले कि अगर आप नाटक कर रहे हैं और नाटक करने के पश्चात अगर आप वो एक रूम में जाकर अगर वहाँ तालीम कर रहे हैं और तालीम करते करते अगर किसी ने अगर सीटी बजा दिया
तो उनको लगता है कि अपशकुन हो गया, कि बोले कि अभी तो मेकअप चल रहा, अभी तो तालीम चल रही है सब कुछ, और बीच में सीटी बजाना ये कोई अच्छी घटना नहीं है, ये कुछ अपशकुन होना है। तो पूरे जो लोग हैं बाहर निकलते हैं और उनके साथ ऐसे चक्कर मारते हैं, और जब चक्कर मार के आते हैं तब उनको लगता है कि अभी हम जो खतरा है, अभी खतरा टल गया। कभी कभी ऐसा ही दिखाई देता है कि कनाडा में भी ऐसा होता है कि कनाडा में नहीं, इस प्रकार का नेपाल में भी देखता है कि हम जाते जाते समय घर से बहुत जल्दी से निकलते हैं, और जल्दी से निकलने के पश्चात क्या होता कि हम, देखो मेरे साथ तो होता है बहुत बार, आप लोगों के साथ होता है नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे साथ होता है कभी कभी जल्दबाजी में निकल जाओ तो अस्थिर जल्दी से निकलते हैं तो हमारा बूट ना वो ऐसा सीधा होता है तो ऐसा उल्टा हो जाता है। तो नेपाल में इस प्रकार की मान्यता है, बोलते हैं कि जो अगर बूट जाते समय अगर बूट अगर उल्टा हो गया तो बोले कि वो उस वक्त वो व्यक्ति घर से बाहर जाता नहीं, वो फिर अंदर आता है, तो कुछ तो भी गलत होने वाला है। तो इस प्रकार की बहुत सारी धारणाएं हमारे भारत में भी या हमारे परिवार में भी, बौद्ध परिवार में भी मैं देखी जाए तो इस प्रकार की धारणाएं, इस प्रकार की मतांतरे हमारे साथ होते रहता है और हम उसके शिकार होते हैं। लास्ट का उदाहरण बताऊंगा, वो महत्वपूर्ण है कि एक स्वीडन में एक उदाहरण है महत्वपूर्ण। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कोई सिगरेट पीने वाला नहीं होगा, अगर होगा तो भी यहाँ से जाने के बाद वो छूट जाएंगे। तो क्या होता है कि अगर भारत में देखा जाए हमारे यहाँ, तो एक काड़ी से सिगरेट 3 लोग पीते हैं, या चिलिम होगी ना तो ऐसा पीते हैं और फूकते हैं और वो दूसरा जलाता है। लेकिन इस प्रकार अगर देखा जाए तो बोले कि वो जो स्वीडन में एक सिगरेट एक आकृति काड़ी से नहीं जलाते। 3 लोग अगर एक आकृति से अगर वो सिगरेट जो जलाते हैं तो उसको कहा जाता है कि अपशकुन। तो इस बहुत सारी जो बातें हैं, इस बातें भारत में भी आज भी अगर देखा जाए तो ये जो धारणा है, गलत धारणा है, ये बहुत ही आज तक चल रही है। मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में भी एक रिसेंटली उदाहरण हुआ है। मैंने कई सालों से मैं बताया कि इस प्रकार मत करो। कहा गया कि आज वो अभी जो मेरा जो चुलत भाई है वो आज वो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। तो मैंने उनको पूछा कि ये हमेशा ये सास को पहनते रहता है, ये क्यों पहनते रहता है पैर में? तो उनको ये कुष्ठ रोग हुआ, और माँ बाप की ऐसी धारणा थी कि ये जो करनी बोलते ना, करनी, हाँ, किसी ने तो भी करनी की और इस वजह से इस प्रकार की बीमारी हुई। आज वो गिर गया 8 दिन पहले घर में बाथरूम में, और गिरने से पता चला कि वो जब वो पूरा खोला तो देखा जाए तो उसको कुष्ठ रोग है। हाथ पूरे बारीक, ये पूरे बोर्ड खुले हो गए। क्या हो गया? धारणा है जो आपको बौद्ध होने के बावजूद भी, आप शुद्ध होने के बावजूद भी, एजुकेशन होने के बावजूद भी आज भी इस प्रकार की अगर धारणा को लेकर बैठते हैं तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। एक बार मिलता है, दूसरी बार मिलता है मुझे पता नहीं है, हमारा तो अनुभव नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से पुनर्भर तो है, एनर्जी और ट्रांसफॉर्म होती है। तो देखा जाए तो ये जो धारणा जो है, आज अगर हम आधुनिक विज्ञान के माध्यम से हम चांद पर जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि इस प्रकार की धारणाओं को लेकर हम हमारा मानवीय जो मूल्यवान जो जीवन है वो जीवन हम बर्बाद करते जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार की गलत धारणाएं हमारे मन में बसी है, और ये गलत धारणा जब तक हम निकालते नहीं तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण, इस प्रकार की हमारी जो समझ है, इस प्रकार की हमारे जो मत है, इस प्रकार के हमारे दृष्टि है, ये इस प्रकार के दृष्टि हमारे विकास को पीछे खींचती है, आगे नहीं जाने देती, पीछे खींचती रहती है। और दृष्टिकोण क्यों हम पकड़ते रहते हैं इस प्रकार मत? क्योंकि उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है। और आसक्ति क्यों होती है? कि ये करने से मैं सुखी बन जाऊँ, मैं ये पकड़ने से, ऐसा करने से मेरे जीवन में जो दुख है वो दुख नष्ट हो जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, इस प्रकार की धारणाओं को, इस प्रकार के अंधश्रद्धा के बातों को पकड़कर किसी का भी आज तक भला हुआ नहीं है। हम हमारे मनुष्यत्व को जागते हुए हमारे प्रयासों पर, हम अगर देखा जाए तो हमारे प्रयासों के माध्यम से ही हम हमारा जरूर विकास कर सकते हैं। ये जो है कि हम ये जो मिथ्या कल्पना है, मिथ्या धारणाएं हैं, ये
धारणाएं कभी कभी देखते हैं कि वो जो ये जो धारणाएं हैं, ये कल्पनाएं हैं, कभी कभी देखते हैं कि लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मत पर अड़ी होते हैं। दोस्त दोस्त झगड़ा करते हैं, धीरे धीरे झगड़ा करते हैं, बाद में जोर से होते हैं, और एक लगातार दूसरे को दूसरा लगाते हैं, इसके को किसी पेट में मारते, किसको लात मारते। मैं देखा कि ये जो एटोमेटिक चौक है ना, वहाँ से मैं गुजर रहा था 1.5 साल पहले। मैं देखा कि क्या मार रहे थे, वही लोग रोज वहाँ बैठे थे हंसी खुशी से, इतना बेदम, इतना जहाजा लगा, वाह वाह मारे। तो अब ये जो क्या होगी कि हम अपने मतों से, अपने विचारों से कोई अगर नहीं सुनता, तो इस प्रकार की जो झगड़ेली प्रवृत्ति, खून की प्रवृत्ति, भांडन करना, झगड़ा करना, इस प्रवृत्ति को जन्म देती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ वही होना चाहिए, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, वो नहीं चाहते भाई साहब, उसका मत अलग है, वो पूरी तरह से अलग है। लेकिन नहीं चाहता कि मैं सवेरे हूँ ना, मैं जैसा कहूँगा आप ऐसा कहो। लेकिन नहीं कि वो हम यहाँ देख नहीं पाते। जब तक हम अलग अलग दो व्यक्ति है, मतांतर है, व्यक्तिमत्व अलग है, विचारधारा अलग है, भले ही मनुष्य आप दोनों एक है, लेकिन विचारधारा, जीवन जीने की पद्धति अलग होते हुए भी हम क्या करते हैं कि हम लाते थोपते हैं, और थोपने से क्या होता कि वहाँ संघर्ष पैदा होता है, वहाँ संघर्ष की जो चिंगारियाँ है वहाँ निर्माण होती है। इस प्रकार भाइयों और बहनों की इस प्रकार जो लोग देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में, क्रिश्चियन और मुस्लिम में, या जाति जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जाति जाति में, धर्म धर्म में इस प्रकार का जो संघर्ष पैदा होता है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ वो झगड़ा करता है। क्यों? केवल धारणाएं, केवल मतांतरे, केवल मेरा ही सही होना चाहिए, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ, मैं जो बता रहा हूँ वही श्रेष्ठ। हम दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मिथ्या धारणा, ये जो गलत मत, अपने मत को हम अड़िग रहते हैं, और अड़िग रहने के वजह से ये सारी बातें होती है। और हम निश्चित रूप से कभी कभी देखते हैं कि लोग मरने के लिए तैयार होते हैं, और जब इस प्रकार की एक सिरे की जब बात आती है, तो निश्चित रूप से कि बुद्धत्व का मार्ग आप खो देते हैं। आपके लिए हमेशा के लिए बुद्धत्व का मार्ग आप खो देते हैं, क्योंकि इस प्रकार का मार्ग बुद्धत्व को या सुखी जीवन की ओर नहीं लेके जा सकता। इसका अंत जो है वो निश्चित रूप से अंत ये दुख ही है। अगर हमें समझ में आ गया, तो यही तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की एक अच्छाई है। जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक पूज्य उर्गेन संघर्ष जी ने कहा कि धर्म कितना महत्वपूर्ण है, और विवेकानंद जी ने सुबह कहा, बुद्ध ने कहा कि मेरे से भी कोई श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? कोई भगवान के और कोई भगवान है? उन्होंने कहा कि धम्म श्रेष्ठ है। और धम्म क्या है? हम एक दूसरे के साथ जो एक व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मानवीय व्यवहार, मानवीय संवाद जो है, यही इसी को कहा गया धम्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार की बातें भाई और बहनों हम देखते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये जो दीघ निकाय में 62 प्रकार की मिथ्या धारणा बताई है। 62 प्रकार की ब्रह्मजाल सूक्त है कि खंड क्रमांक 1 और प्रकरण क्रमांक 1, उसमें लिखा है कि ब्रह्मजाल सूक्त, उसमें 62 प्रकार की जो मिथ्या धारणा है वो बताई है। तो 62 प्रकार की मिथ्या धारणा मैं बताते बताते बहुत देर हो जाएंगे, लेकिन इतना क्लिष्ट है कि उसको बाहर निकालना कठिन हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण भंते जी ने कहा, वही भंते जी मुख्य जो 3 बातें हैं वो मैं उस पर प्रकाश डालूंगा, और बाद में मैं आगे बढ़ते रहूँगा। तो 62 प्रकार की मिथ्या धारणा बुद्ध ने बताई है, लेकिन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है कि पहली जो बात है कि भगवान ने सृष्टि की निर्मित की है। आज भी हमें लगता है, आज भी जब तक हम सदन है, सुखी है, कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, क्या आवश्यकता है इसकी। कोई समस्या निर्माण हो जाती है तो लगता है कि कोई तो भी ऊपर वाला है, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई ना कोई है। इस प्रकार की ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। क्यों गलत धारणा है? क्योंकि हमारे विकास का पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसको दी हमने? उसको। हमारे हाथ में क्या रह गया? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं रह गया हमारे हाथ में। तुम ही करता, तुम ही करवीता,
हम तो क्या, हम तो नश्वर है, आपके सब कुछ करेंगे हम, इस प्रकार का भाव हमारे मन में उनके प्रति है। तो इस प्रकार है। तो एक मेरे जो मित्र थे, अभी हम जो स्टडी ग्रुप चला रहे थे हमारे मित्र स्टडी का, तो एक मित्र ने कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या हो गया कि कामठी में गौलीपुरा है, गौलीपुरा से वो एक दोस्त में क्लास को आ रहा था, बाहर जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था तो मेरे एक दोस्त ने आवाज़ दी, भी घटना जी बोली, एक दोस्त ने मुझे आवाज़ दी, अरे इधर आ जाओ। तो बोले कि कौन देखा, ऐसा देखा, बोले इधर उधर, अरे मुझे बुलाया। तो गया वो, तो बोले अच्छा हो गया, बोले मैं आपको नहीं बुलाया, बोले भगवान की कृपा है, बोले भगवान ने आपको बुलाया। हाँ, भगवान ने आपको बुलाया, बोले हाँ। तो बोले कि तो वो भी बहुत बड़ा जो समय सूचकता है ना। बोले कि उन्होंने कहा कि क्या आपके इर्द गिर्द कोई लकड़ी है क्या? क्यों? तो बोले लकड़ी से आपको मारना चाहता हूँ मैं। अरे ऐसा क्यों? नहीं, बोले मुझे भगवान ने आज्ञा दी है कि मैं आपको लकड़ी से मारूं। तो इस प्रकार हमने कोई प्रत्युत्तर देना चाहिए, समय सूचकता होना चाहिए। अगर दूसरा हो तो क्या बोलता, हो पन्ने पन्ने पर पत्तों पत्तों पर सभी जगह भगवान है, ईश्वर है, वो करता करविता, इस प्रकार की भावना होती है। तो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हम पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी भगवान पर सौंपते हैं और हम बोलते हैं कि तू ही है, तू देखो मैं सब कुछ करता हूँ। तो ये जो इतनी बड़ी मिथ्या धारणा हम बौद्ध लोगों ने तो भी कम से कम, या शिविर में जो शरीक हो गए उन्हें तो भी कम से कम, इस प्रकार की जो धारणाएं जो है, विश्वास है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, इस प्रकार की धारणा को हमने मिटाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। धीरे धीरे होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। धीरे 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 आपको आपके मन में इस प्रकार का भाव निर्माण हो जाएगा और आप धीरे धीरे वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। कई सारे लोग हैं वहाँ से निकल गए हैं, पूजा अर्चा करते थे, लेकिन उसका आज तक कोई अकल्याण की भावना नहीं हुई। उनका दिन ब दिन विकास होते जा रहा, स्टडी ले रहे, सर्विस कर रहे, परिवार अच्छा है, बिल्डिंग बांध रहे, सब कुछ है। ये जो सुविधा है, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अगर आपका विकास करना चाहते हैं व्यक्ति बोलकर, ये सभी जंजालों से जो 22 पत्नियां बाबा साहब ने दी है, अगर सही मायने से अगर आचरण करते हैं तो आप पूरी तरह से सभी जंजालों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार बाबा साहब ने बात कही है। तो ये जो पहली जो बात है कि भगवान ने सृष्टि की निर्मित की है। दूसरी तो बात है, यहाँ भंते जी कहते हैं कि जो नसीब में है वही मिलेगा। नसीब में लिखा है, कोई किसी का मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता नहीं, उसका उतना ही लिखा हुआ था। अरे कितने सारे अच्छे लोग जाते हैं, कितने सारे अच्छे लोग हैं, बच्चे 4 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा, वो उसने क्या किया, मर जाते वो भगदड़ में, मंदिरों में। नहीं, बड़े भगवान की दया थी, उन्हें वो लेके गए। और आज भी हम देखा जाए तो हम भी उस प्रकार के शिकार होते हैं। तो उसको नसीब में कोई लिखा नहीं होता। अगर नसीब में अगर लिखा होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। अगर नसीब में लिखा होता तो बाबा साहब को धर्मांतर करने की आवश्यकता थी क्या? 22 प्रतिज्ञा देने की आवश्यकता होती क्या? ये मेरे जो अनुयायी हैं, ये अगर और पीछे जाएंगे, उसको आवश्यकता है, इसको ये जो प्रतिज्ञा है उसकी आवश्यकता है, आचरण करते रहो। उनको डर था कि ये जरूर पीछे हटेंगे, इसलिए उन्होंने आपको दिया कि इस प्रकार की जो बातें हैं उन्होंने रखी है। तो इस सारी बातें उन्होंने दी है। तो नसीब में कोई नहीं है, लेकिन हम बहुत बार कभी कभी कहते नसीब में लिखा हुआ, ऐसा कहते, तो वो भी गलत धारणा है। और तीसरी जो बात यहाँ कहते हैं वो है कि बहुत बार हम कहते हैं कि कुछ घटना घटली, मतलब योगायोगाने झालं हो, योगायोगाने झालं, कर्म संयोगाने झालं। हम जाते हैं यहाँ से जो डाली है इसकी बोधि वृक्ष की, वहाँ गिर जाती है हवा से। अरे नाही यो कावळा बसला आणि फांदी तुटली म्हणतो, असं म्हणतो ना, इस प्रकार का जो भाग होता है। तो इस प्रकार की बातें हमें यहाँ दिखाई देती है। तो ये जो भी है ना, ये मूलतः मुख्य मिथ्या धारणाएं 3, और भंते जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको वहाँ स्पष्टीकरण किया है। तो अभी हम देखते हैं कि इस प्रकार की दृष्टि को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि के 5 प्रकार बताए हैं। तो बोलते हैं कि अगर आपकी दृष्टि है तो आप दृष्टि के, अगर आपकी अच्छी दृष्टि है तो बहुत अच्छी तरह से सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से प्रफुल्लित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं।
और मैं देखा हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ बाबा साहब के जीवन को कि उन्होंने भले ही अपने लिए कुछ नहीं किया हो, लेकिन समाज का विकास उन्होंने किया है। हाँ, उनकी दृष्टि अच्छी थी, विजन अच्छा था। अगर भंते जी को देखे या लोकमित्र को देखे हम, उनके एक विजन था, दृष्टि थी, और दृष्टि के तहत या अगर 90 जब यहाँ खेत थी, खेत की ज़मीन थी, यहाँ कुछ नहीं था, दृष्टि। हाँ, अगर बोले कि नहीं इसमें क्या हो जाता है, मेरे से क्या होता है, हम क्या करेंगे, पैसा कहाँ है, लगन, ये बौद्ध धर्म का आचरण करने की वजह से दृष्टि का विकास होता है। और आज इतना बड़ा 15.5 एकड़ में भवन निर्माण हुए, और भवन निर्माण के होने की वजह से हम आज उसका बौद्ध अनुयायी या जो अबौद्ध भी है, उसके एक आनंद की बात है कि वो इस एक कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर देख पा रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है, आपकी दृष्टि किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है। अगर आपकी गलत दृष्टि है तो निश्चित रूप से प्रतिबंध आ जाएगा। अगर आपकी जब राइट दृष्टि है तो निश्चित रूप से आपका भवन निर्माण हो जाएगा, आपका स्वयं का भवन निर्माण हो जाएगा, आपकी मानसिकता का भवन निर्माण हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो जीवन है उज्जवल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली जो दृष्टि है वह है सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि यानी क्या है कि स्वयं के प्रति मिथ्या धारणा, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, हमारे स्वयं के प्रति मिथ्या कल्पना, दृष्टि, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, इस प्रकार की धारणा। देखो, आप किसी को भी पूछो, नहीं रहो, मैं क्या करूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। हाँ, हम वो कोसते रहते हैं हमारे नसीब को, मेरे नसीब में ऐसा लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाप ऐसा है, माँ ऐसी है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, रिश्तेदार के लोग, नेबर्स ऐसे है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारी स्वयं की इनएबिलिटी, असक्षमता दिखाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही रहना ठीक है, कोई प्रयास नहीं करता। तो इसमें ऐसा कहा गया कि स्वयं के प्रति मिथ्या धारणाएं बनाते हुए हम स्वयं का विकास नहीं करते, ये पहली दृष्टि है। उसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसमें दो ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि शाश्वतवाद दृष्टि, हाँ, जब कोई बदलने वाला नहीं है ना, खाओ पे मजा करो, हाँ, ये ऐसा ही अमर है। दूसरी बात है कि उच्छेदवाद है, खाओ पे मजा करो, इस प्रकार की दृष्टि है। तो इस प्रकार की दृष्टि को ये जो उसको कहा गया कि सत्काय दृष्टि कहा गया है। शाश्वतवाद, अमर रहने की कल्पना, और उच्छेदवाद, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा। लेकिन बौद्ध जीवन कल क्या देखा इसके बारे में नहीं सोचता है कि कल क्या आपका प्लानिंग होगा, इन फ्यूचर में आपका प्लानिंग होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने सिगावला सूत्र में आपको आर्थिक नियोजन दिया है, आर्थिक अर्थशास्त्र दिया है कि आपके संपत्ति का किस प्रकार 5 भागों में, 4 भागों में आपने डिवाइड करना है। इस प्रकार का भगवान बुद्ध ने उसका नियोजन दिया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो बातें हैं ना, हम यहाँ देखते हैं। तो इस प्रकार के 2 बातें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जो दृष्टि है वह है अंतर्ग्रह दृष्टि। अंतर्ग्रह दृष्टि यानी क्या है, अत्यंत सिरे का दृष्टिकोण। और यहाँ बोलते कि ऐसा सोचते हैं कि शाश्वतवाद अमर रहेगा, वह हमेशा ही रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं कि 2 सिरे की बात है। और 2 सिरे की बात कभी भी 2 लोग इकट्ठा नहीं आते हैं, वो अपने मत पर अड़े रहते हैं, वो अपने मत पर अड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की जो अंतर्ग्रह दृष्टि है 2 सिरे की बात करता है। खाऊंगा तो पूरी रोटी, मैं आधी रोटी खा नहीं सकता हूँ, मैं पूरी रोटी चाहिए, मेरा जीवन पूरी तरह से ऐसा ही गया, कभी मैं आधी नहीं खाया। वो 30 मार खान की जैसे बात करता है कि अपने को वो हमेशा ना वो क्या बोलते हैं उसको, बातें बताते रहता है, बड़ी बड़ी बातें। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ना, वो एक सिरे का दृष्टिकोण है। लेकिन एक सिरे का दृष्टिकोण भगवान बुद्ध के धम्म का नहीं है, मध्यम मार्ग है। नहीं है एक चपाती आधी चपाती खाओ, हाँ, लेकिन नहीं, हम बहुत बार हम व्यवहार में भी इसी प्रकार का आचरण हम करते हैं। और यही आचरण के तहत हम हमारा जीवन यापन करते हुए, और हम जो जीवन की कल्पना बाबा साहब को है कही कि संसार अगर सुखी करना है तो धर्मांतर करो। तो धर्मांतर करना यानी सिर्फ आके यहाँ पूजा पाठ नहीं करना है,
बदलाव करना, परिवर्तन करना, अपने समझ में परिवर्तन करना, मतों में परिवर्तन करना, इस प्रकार का भाग हमें यहाँ देखने की आवश्यकता है। और तीसरी जो दृष्टि है वो है कि मिथ्या दृष्टि, कि जिसका जो मुख्य विषय है, लेकिन यही सभी से बनते हैं, तो उसको ये सभी को मिलकर बनती है दृष्टि। तो तीसरी प्रकार की जो दृष्टि है वो है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि वो कर्म का जो स्वाभाविक स्वभाव है, या कर्म के स्वाभाविक से परिणाम जो निकलते हैं कर्म के आचरण से, उसके दृष्टिकोण को नकारता है पूरी तरह से। हट, कोई कर्म करने से अच्छा या बुरा परिणाम होता है क्या? तुम करते बैठो, मैं नहीं करता, तुम मुझे मत बताओ, मैं इतने साल का हो गया, मुझे मालूम है ये करते करते मेरी पूरी जिंदगी चली गई, आप मुझे बता रहे। तो यहाँ क्या कहते हैं, नकारते हैं। कर्म का जो स्वाभाविक जो स्वभाव है और स्वाभाविक स्वभाव से जो परिणाम निकलते हैं, वो परिणाम को देखते हुए वो दृष्टिकोण को नकारता है और बोलता है कि कर्म का कोई परिणाम नहीं होता है, यह नकारने की दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि। इसमें 5-4 बातें आती है। तो है कि वो क्या कहते हैं कि अच्छे परिणाम के कोई कारण नहीं होता। क्या बोलते हैं, परिणाम अगर अच्छा आना है तो उसको कारण है ना, कारण मुख्य है। भगवान बुद्ध ने दुख का कारण वो ढूंढने निकले ना, निकले तृष्णा है, तृष्णा ये दुख का कारण है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति क्या करता है कि कोई परिणाम नहीं है, अच्छे परिणाम का कोई कारण नहीं होता, कृति के कोई परिणाम नहीं होते, मेरे कृति को कोई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो हमेशा दूसरों को जिम्मेदार पकड़ते रहता है। आपके वजह से हुआ। मैं सुबित्य को अभी बीच में 3 महीने पढ़ रहा था और बोलते कि नहीं आपकी वजह से हो गया, आपकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, अगर आप नहीं बोलता तो मुझे कोई गुस्सा आता। अगर इस प्रकार की अगर दृष्टि, इस प्रकार का आचरण आज भी अगर हम करते हैं तो कितना बड़ा गैर समझ, कितनी प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। अरे भले ही आप कारण निर्माण करो, परिणाम के स्वरूप अगर मुझे द्वेष आता है, अगर मैं गुस्से में अगर मेरी थप्पड़ अगर उठाता हो, ये मैंने उठाया, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप नहीं हैं। भले ही आप कारण हो, लेकिन कृति मेरी है, ये कृति की जिम्मेदारी मैंने स्वयं लेना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं ना यहाँ है, हम क्या करते कि नहीं वो, तो हम फिर दोबारा हम आते यहाँ कि वो जिम्मेदार होता है ईश्वर को, मैं तो क्या सिंपल मनुष्य हूँ, सभी वही करने वाला है। इस प्रकार की जो बातें हैं यहाँ दिखाई देता है। और चौथी जो बात है वो है कि वो नैतिकता को या नीतिमत्ता को पूरी तरह से नकारता है। इस प्रकार ये देखा जाए तो ये तीसरी दृष्टि है। और चौथी जो दृष्टि है वो है दृष्टि परामर्श कहा गया है। इसमें क्या होता है कि अपनी कल्पना को श्रेष्ठ समझना, अपने कृति को श्रेष्ठ समझना, अपने विचार को श्रेष्ठ समझना, और श्रेष्ठ समझकर, समझो किसी ने रंगोली निर्माण किया और अगर कल रंगोली निकालती है, बोलते कि कल से आपको तो रंगोली अच्छी नहीं है, मेरी ही अच्छी थी। हाँ, अगर वो अड़िग रहे तो क्या हो गया, इसमें आसक्ति का भाव होता है। और आसक्ति का भाव क्या होता है कि इस आसक्ति का परिणाम क्या होता है, झगड़े में, वाद विवाद में, संघर्ष में तब्दील होता है। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, मैं स्वयं देखा हूँ, स्वयं अनुभव करता हूँ, मैं स्वयं से अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार अपने मत पर अड़िग रहने से, अपने कल्पना पर अड़िग रहने से, अपने मतांत पर अड़िग रहने से बहुत सारे संघर्ष निर्माण होता है। क्या हम संघर्ष निर्माण करना चाहते हैं कि संघर्ष सॉल्व करना चाहते हैं? निश्चित रूप से बौद्ध होने के नाते, परिणामकारक शरणगमन करने वाले व्यक्ति होने की वजह से होने के कारण मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो आपसी जो संबंध है कि भले ही आपकी कल्पना श्रेष्ठ हो, स्वीकारो ना, दूसरे मत को स्वीकारो ना, क्या हरकत है स्वीकारे तो आपका भला है ना। परिवार में जनरली ऐसा ही होता है। हाँ, परिवार में ऐसा ही होता है। अगर जो लोग महिलाएं अगर सीरियल देखते हैं या नाटक देखते हैं तो क्या होता है, चाबी यहाँ ही दिखाई देते हैं, ऐसे ही पूरा कैमरा ना उस पर ही फोकस होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि क्या दिखाई देते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये चाबी श्रेष्ठ है, चाबी की मालकिन है। ठीक है ना, आप ठीक है, आज नहीं कल मेरे साथ ही आएंगे,
लेकिन वो चाबी के लिए, चाबी निर्माण करने पाने के लिए हम कितना कष्ट उठाते, और कष्ट उठाते उठाते, सिंपल कष्ट उठाते क्या, संघर्ष पैदा होता, परिवार में संघर्ष होता, आप शांति से नहीं सोच सकते हैं। तो बहुत बार देखा जाए तो हमारी जो कल्पना है, हम जो श्रेष्ठ समझते हैं या श्रेष्ठ समझते हैं, और उसका जो अगर हम श्रेष्ठ समझकर उस पर अडिग रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम है वाद विवाद झगड़े में होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अपने मतों से कोई अलग अगर मत रखता है तो स्वीकार करो, यही बौद्ध जीवन है, यही सहिष्णुता का भाव है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, आप मेरे से कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, इस कारण वो क्या बनता है, शत्रु बन जाता है। हाँ, शत्रु बन जाता है। और अंत में ये मैं कहूँगा कि लास्ट में जो है वो है शीलवत परामर्श, ये भी एक दृष्टि है। हाँ, कर्मकांड को ही सर्वस्व मानकर चलते हैं, और इस पर ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विवेकानंद जी ने सुबह ही बहुत अच्छी तरह से इस पर डाला। हाँ, भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ है, हम मूर्ति बनकर भगवान बुद्ध हम है बोलकर हम करते हैं, लेकिन मूर्ति सब कुछ नहीं है, प्रणाम ही सब कुछ नहीं है, कर्मकांड बन जाता है। और कर्मकांड से क्या होता है कि अंधश्रद्धा बढ़ जाती है। आपकी जो मानसिक जो अवस्था है, मुझे याद आ रहा है कि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध उनके धम्म में लिखा है कि ये लोगों को पूजा अर्चा जो मुझे उसको पढ़ाने के बजाय उसकी जो नैसर्गिक जो प्रवृत्ति होती है, वो नैसर्गिक प्रवृत्ति को दिशा दीजिए। तो उसके नैसर्गिक प्रवृत्ति कौन सी है, मैत्री है, करुणा है, मुदिता, उपेक्षा है। इस नैसर्गिक प्रवृत्तियों को, नैसर्गिक भावनाओं को अगर आप उसको दिशा देते हैं तो निश्चित रूप से भाई और बहनों, मैं चाहूँगा कि आप पूजा पठन से ही नहीं तो आप इस कर्मकांड से भी दूर रहेंगे, और आपका जो नैतिक जो विकास है वो हटते जाएगा। इटे भगवान बुद्ध अपने ब्रह्मजाल सूत्र में आखिरी में कहते हैं कि वो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैं यहाँ लिख के लाया हूँ। वो बोलते कि भिक्षुओं को कि ये जो ब्रह्मजाल जो मैंने कहा है उसको आप अर्थजाल भी कह सकते हैं। लास्ट में वाक्य है उसको अर्थजाल भी कह सकते हैं, धर्मजाल भी कह सकते हैं, ब्रह्मजाल भी कह सकते हैं, दृष्टि जाल भी कह सकते हैं, या अलौकिक संग्राम विजय भी यह भी कह सकते हैं। कितने सारे भारी भारी शब्द यहाँ रखे कि हम इस प्रकार के जाल में फंसे हुए मानवीय लोग हैं, और बाबा साहब ने इस जाल से निकलने के लिए हमें बौद्ध धर्म दिया है। और बौद्ध धर्म की जो उचित दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि, मिथ्या धारणाएं, मिथ्या संकल्पनाएं, अगर निकालना है तो हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान में जो वशीभूत होकर हम जो कृति करते हैं वो अज्ञान को आपको दूर करना चाहिए। इसलिए उसमें ही ऐसा कहा है, ये जो 62 प्रकार की जो मिथ्या धारणा है ये विभिन्न बातों से निर्माण हुई है। विभिन्न खेल, जुआएं, अमोद प्रमोद के साधन से, विलास तथा स्नानादि विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से, अंधविश्वास से, ज्योतिषी संबंधी भविष्यवाणियों से तथा अनेक प्रकार के चमत्कारिक विद्याओं का उल्लेख किया है भगवान बुद्ध ने। और इसी कारण से 62 प्रकार की मिथ्या धारणा का जन्म हुआ है। और यहाँ अंत में कहते हैं कि अज्ञान के कारण भूतकाल से मिथ्या धारणा ये 18 प्रकार की बताई गई है, और अज्ञान के कारण भविष्य में होने वाले मिथ्या धारणा 44 बताई, 44 कुल मिलाकर 62 धारणा बताई है। और 62 में से ये जो 3 धारणा बताई है, तो इसलिए भिक्षुओं की तथा प्रवचित जो हुए हैं उसके आचरण के हेतु ये सब बातें क्या बोलते हैं कि अयोग्य है, अनुचित सामग्री है। इसलिए हम जो इस पढ़ रहे हैं इस शिविर के माध्यम से, तो मिथ्या दृष्टि कैसे कम होते जाएंगी, इसको अगर हम देखते जागृति से, तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वो गलत धारणा से मुक्त हो जाएगा और उचित धारणाएं निर्माण हो जाएंगी। यही शब्द कहते हुए आप लोगों ने मुझे सुना है। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी तरह से मेरा परिचय देते हुए मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे विकास करने की और संधि दी है, और अच्छा और बर्ताव करने का एक उनके वजह से मुझे एक प्रेरणा मिली है, और ये वास्तविक प्रेरणा मिली है। तो उनको धन्यवाद देते हुए
आप लोगों ने मुझे सुने हैं, मेरे शब्दों को सुना है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए मेरे ये जो शब्द है, मेरा जो प्रवचन है, इस प्रवचन को मैं पूर्ण विराम देता हूँ और आपको जय भीम करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम।